जैसे आपने कहा जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की तरह मिथ्या है, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की तरह मिथ्या है। तो बात ये होती है कि जब हम जागृत अवस्था ये हमारी चल रही है, इस समय पर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब इसके बाद में हम सो जाते हैं, है ना। सो गए, उसके बाद में हमने कोई स्वप्न देखा और स्वप्न देख करके रात भर की हमारी नींद हो गई और फिर सवेरे हम उठे। तो जब सवेरे हम उठते हैं तो हमारा कमरा, हमारा पलंग, हमारे सारे सामान, हमारा किचन, हमारा जो कुछ भी सामान है, कहने का मतलब है मेज वे सब कुछ एज इट इज मिल जाती है, हमारा घर आदि सब कुछ हमको जो की त्यों मिल जाता है, पूरा पूरा जो का त्यों। तो हम जब सो जाते हैं तो सो जाने पर ये पदार्थ बने रहते हैं, केवल इनका ज्ञान हमको नहीं होता। मान लो कोई चोरा इनको चुरा के ले जाए, हमको नहीं मालूम चलेगा, है ना। तो ये पदार्थों का हमको ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है, भाई इनका हमको ज्ञान नहीं, तो क्योंकि हम पूरे सो जाते हैं, लेकिन ये सारे पदार्थ जो कहते हो बने रहते हैं। फिर हमने स्वप्न देखा और स्वप्न के बाद में फिर हम जागे तो हमको पूरा जो कहते हो मिल जाता है, ठीक है ना, ये पूरा पूरा मिल जाता है। परंतु अभी हम जाग रहे हैं, आज हमने रात में कुछ सपना देखा, अब सपना देखने बाद हमने जागे और दिन भर हमने कार्य आदि किया, अपना व्यवहार किया और उसके बाद में हम सो जाएंगे। तो सोने के बाद में फिर हमको सपना दिखेगा, तो जो आज के स्वप्न में हमको दिखा था वो चीज हमको कल के सपने में तो नहीं दिखेगी, समझ गए, कल के सपने में फिर तो नहीं मिलेगी। तो जैसे एक जागृत के पदार्थ दूसरी जागृत में रहते हैं, वैसे एक स्वप्न के पदार्थ दूसरे सपने में नहीं रहते। तो स्वप्न के पदार्थ जो है वो जिस सपने में दिखे उसी सपने में दिखे, इसलिए वो तो मिथ्या है। पर अब जागृत के पदार्थ तुमको एक जागृत के बाद दूसरे में भी मिलते हैं, तो आप जागृत को मिथ्या कैसे कह सकते हो? ये यहाँ पर प्रश्न है, समझ में आई? ये यहाँ पर प्रश्न है। अब इसका उत्तर बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो हमको लग रहा है कि हमको एक जागृत के पदार्थ दूसरी जागृत में भी मिल रहे हैं, बहुत वर्षों से सारा संसार बना हुआ है और उसके अंदर में हर जीव को जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था बन रही है। एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद में तीसरा दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष इस प्रकार से बीत रहे हैं और जीवन आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से जो प्रतीत हो रहा है ये सब कुछ केवल भ्रम मात्र है, ये सब अज्ञानियों को, मूर्खों को ऐसी प्रतीति हो रही है। वास्तव में ये सिद्धांत को नहीं जानने के कारण ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या समझे? तो अब बात उठती कि फिर सिद्धांत क्या है। आपने कहा सिद्धांत को नहीं जानने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत हम समझे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जितना भी पदार्थ हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी हम जागृत में जो कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ पूरा का पूरा अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। जैसे हमको वो रस्सी में सांप दिखा था, सीपी में चांदी दिखी थी, तब हमने बताया था ना कि ये सब कुछ जो चांदी दिख रही है या सांप दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब कुछ अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। बताया गया था उस समय कि जो अंतःकरण की वृत्ति है, वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो तमोगुण है, उस तमोगुण से सर्प बना है और मतलब तमोगुण का परिणाम सर्प है, और जो उस अविद्या के सतोगुण है उसका परिणाम ज्ञान है। यह बात बताई गई थी। जो सर्प है वो अविद्या के तमोगुण का परिणाम होता है और जो सर्प का ज्ञान है वो अविद्या के सतोगुण का परिणाम होता है, ये बताया गया था। तो उसी प्रकार से ये जो कुछ भी हमको सारे पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, ये पदार्थ भी अविद्या के तमोगुण अंश से पदार्थ बनते हैं और अविद्या के सतोगुण से उनका ज्ञान होता है, ठीक है। तो अविद्या के सत्वगुण का परिणाम ज्ञान है, अविद्या के सतोगुण से ज्ञान बना है। ये बात जो कही गई है, इस बात को और भी
क्लियर फिर समझ ले कि यहाँ जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो क्या सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न हुआ है बोल रहे हैं, तो ज्ञान तो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है, चेतन है, तो क्या चेतन की उत्पत्ति हुई? बोलते नहीं, चेतन की उत्पत्ति नहीं हुई है। जो यहाँ पर चेतन कहा जा रहा है, यहाँ पर वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये समझना चाहिए। ठीक है, जो अंतःकरण की वृत्ति है, इस वृत्ति के अंदर में क्या होता है, चेतन भी है, वृत्ति उपहित चेतन, वृत्ति उपहित जो चेतन है वही ज्ञान कहलाता है। यानी वृत्ति के सहित, वृत्ति उपाधि वाला, यानी वृत्ति उपाधि के सहित जो चेतन है वही ज्ञान है, वो ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी जो वृत्ति रूप ज्ञान है वो उत्पन्न होता है और वही नष्ट होता है। समझ में आई बात? दूसरी बात यहाँ पे और समझ लेने की है कि जो वृत्ति है वो वृत्ति क्या है, सतोगुण का अंश है, सतोगुण का परिणाम है। तो सतोगुण का परिणाम से वृत्ति जो है वो स्वच्छ है, तो उसके अंदर में आभास ग्रहण करने की योग्यता है, उसमें आभास उत्पन्न है, आभास भी है, तो उसके द्वारा ज्ञान होता है। और जो घटपट आदि जो पदार्थ है वो तमोगुण का परिणाम है, तो तमोगुण से उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर में आभास नहीं होता, उनमें आभास नहीं होता, तो उनमें आभास ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती, इसलिए उनके अंदर में ज्ञान उत्पन्न करने की, ज्ञान करने की क्वालिटी भी नहीं होती, जानने न जानने की क्वालिटी भी नहीं होती। ठीक है, इसलिए तो घटपट जो है ना अपने को जाने न दूसरे को जाने, उनको कोई सुख दुख का एहसास भी नहीं होता। और जो वृत्ति रूप ज्ञान है जहाँ पर आभास की योग्यता है, तो इसलिए जो मनुष्य है तो यहाँ पे अंतःकरण है, तो अंतःकरण के अंदर में आभास की योग्यता है, इसीलिए जो जीव है सब हमको दिखाई पड़ रहे, सब चलते फिरते चेतन रूप दिखाई पड़ते हैं और इनमें ज्ञान करने की क्वालिटी है, इनको सुख दुख का अनुभव होता है, किसी ने अच्छा बोला किसी ने बुरा बोला, वो सब का अनुभव होता है। ये हमको यहाँ पर समझने का है। तो जो घटपट आदि के अंदर में, जो घटपट आदि के अंदर में जो चेतन है, घटपट अवच्छिन्न चेतन, उस चेतन को साक्षी नहीं कहा जाता, वो चेतन साक्षी नहीं कहलाता और वो ज्ञान भी नहीं है। और जो वृत्ति उपहित चेतन है वो ज्ञान है और वही साक्षी भी है। तो यहाँ पर हमको ये वेदांत का गूढ़ सिद्धांत है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। इसमें ये भी आपको समझ जाना चाहिए कि जो घटपट आदि उनमें चेतन तो है, उनमें चेतन तो उनका भी अधिष्ठान चेतन है, लेकिन उनमें आभास ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, इसीलिए उनमें ज्ञान करने की क्षमता भी नहीं है। और जो वृत्ति है मतलब जहाँ अंतःकरण है, वो अंतःकरण के अंदर में आभास ग्रहण करने की योग्यता है। यही चीज आज जो घटपट आदि है उनमें और जो जीवित मनुष्य जीव है, प्राणी है, उनमें अंतर भी है। और यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि जो जितना भी संसार के जो पदार्थ है ये सब जैसे वहाँ पर सीपी के अंदर में चांदी की प्रतीति, जब अंतःकरण की वृत्ति गई, जब तक सीपी को नहीं देखा और वहाँ पर गई तो उसी समय पर वृत्ति ने वहाँ पे वृत्ति उपहित चेतन के आश्रय जो तमोगुण अंश है उससे चांदी तैयार हुई और उसी समय पर चांदी का ज्ञान हुआ। और जब वृत्ति वहाँ से हटी, निगाह वहाँ से हटी, दृष्टि वहाँ से हटी, तो न चांदी है न चांदी का ज्ञान है। उसी प्रकार से ये जितने भी पदार्थ है यहाँ पर जब तक आपकी दृष्टि जा रही है, तो दृष्टि गई तो चेतन को ग्रहण नहीं कर सकी, जो अधिष्ठान चेतन है उसको ग्रहण नहीं कर सकी। तो अभी यहाँ पर वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है उसके तमोगुण अंश से ही, अविद्या के तमोगुण अंश से ही पदार्थ तैयार हो गया और उसी समय पर सतोगुण के द्वारा पदार्थ का ज्ञान हो गया। ऐसे ही सारा संसार, जितनी देर आपकी दृष्टि जा रही है, दृष्टि जहाँ है वही सृष्टि, इसी को कहा है दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि के द्वारा ही पदार्थ की सृष्टि है। ठीक है, दृष्टि रेव सृष्टि, इसी को कहा गया है। दृष्टि ही सृष्टि है, आपकी दृष्टि ही सृष्टि का कारण है। मतलब दृष्टि गई और जो अधिष्ठान चेतन उसको ग्रहण नहीं किया,
कहीं भी अधिष्ठान को ग्रहण नहीं किया, जो मूल वस्तु है उसको ग्रहण नहीं किया, तो उसके बदले अविद्या के तमोगुण से दूसरा पदार्थ तैयार हो गया और सत्वगुण से उस पदार्थ का ज्ञान हो गया। मतलब अविद्या के सत्वगुण से ही उस पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो वही पदार्थ आपको दिखाई पड़ता है। यही होता है, ये जो जागृत अवस्था में जितनी देर आपको दिख रहा है उतनी ही देर है, और आपकी आंखें बंद तो सब कुछ बंद। मूंदऊ नयन कतऊ कछु नाही, मूंदऊ नयन कतऊ कछु नाही, वही बात है, नयन बंद करो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की